दर्शक बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर एक दिल दहलाने वाली क्राइम रिपोर्ट। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपके पूरे तरीके से समझ में दिमाग में बैठ सकती है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। तो इस कहानी में एक 17 साल की नाबालिग लड़की होती है और 2 नौजवान लड़के होते हैं। इन्हीं के बीच ये पूरा सिलसिला, पूरी कहानी घूमती रहती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी सचमुच कानून अंधा बन जाता है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में देखने को आपको मिलेगा और आप पूरी कहानी को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ इलाके की, जहां एक परिवार रहा करता था और उस परिवार की एक 17 साल की नाबालिग बेटी थी, जो घर से किसी काम से बाहर जाती है, लेकिन वापस वो अपने घर नहीं लौटती है। घबराकर उसके जो परिजन होते हैं वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत करते हैं कि उनकी लड़की गुमशुदा हो चुकी है, और शक के बिना पर वो एक नौजवान का नाम लेते हैं जिनका नाम विष्णु था, जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। लेकिन वो थोड़ा इमेज से खराब था, यानी कि लड़ने झगड़ने वाला लड़का था, जैसे कुछ थोड़ा सा लॉफर टाइप का लड़का था। लेकिन जो विष्णु था वो अपनी बस्ती का एक लॉफर टाइप का लड़का था। इस पर उनका शक गया और उन्होंने कहा कि हमारा जो शक है वो इस लड़के पर है, विष्णु पर, और ये हमारी लड़की पर गलत नियत रखता था। उन्होंने कहा कि उस 17 साल की नाबालिग लड़की पर इस विष्णु की जो है गलत नियत होती थी, इसलिए इन्हीं के ऊपर पूरा शक है कि या तो इन्होंने उस लड़की का किडनैप किया या उनका मर्डर कहीं कर दिया होगा। ऐसा शक उन्होंने पुलिस के सामने जताया और शिकायत देकर गुमशुदगी की वो वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन बाद पुलिस को एक मैसेज मिलता है कि कहीं पर किसी लोकेशन पर एक लावारिस अनजान लड़की का कत्ल हो चुका है और उनकी डेड बॉडी पड़ी है, और देखती है कि वो लड़की खून से लहूलुहान है और उस परिवार को बुलाती है पहचानने के लिए, जहां वो परिवार कहता है जिन्होंने शिकायत दी थी, हाँ ये लड़की उन्हीं की है। लेकिन दोस्तों, असलियत में वो लड़की उनकी नहीं थी, वो लड़की मरने वाली कोई और थी, और उनकी लड़की का राज तो अब कुछ और खुलने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद ये होता है कि पुलिस जो है लड़की को परिजनों के लिए सौंप देती है पोस्टमार्टम कराने के बाद में, और परिजन उसका दाह संस्कार करा देते हैं। राज अभी खुलने वाला है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, फिर क्या होता है कि पुलिस अनन फनन में उस विष्णु को गिरफ्तार कर लेती है और विष्णु को गुनहगार साबित करके सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। विष्णु करीब 2 साल तक जेल में रहता है। 2 साल बाद उन्हें जमानत मिल जाती है, और जब जमानत मिलती है तो फिर से वही परिवार शिकायत यानी अर्जी दायर करता है निचली अदालत में। कहते हैं कि इससे हमें खतरा है, ये हमारे गवाह को और हमको जान से मार सकता है, इसलिए इसको वापस अंदर दे दिया जाए और इसकी जमानत को कैंसिल कर दिया जाए। तो दोस्तों, अदालत में सुनवाई होती है और विष्णु की जमानत को फिर से रद्द कर देती है, कैंसिल कर देती है, और उसको फिर से जेल की सलाखों के पीछे ठोक दिया जाता है। दोस्तों, फिर ये होता है कि विष्णु की माँ अपने घर पर रो रो कर अंधी हो रही है, तड़प रही है अपने बेटे के लिए, और बेटा अपनी माँ के लिए और अपनी बेगुनाही के लिए जेल की सलाखों के पीछे तड़फ तड़फ कर चीख रहा है। दूसरी ओर मैं बात करूं उस 17 साल की नाबालिग लड़की की, तो वो अपने एक दूसरे बॉयफ्रेंड से शादी कर चुकी होती है और 2 बच्चों को जन्म भी दे देती है। वो हाथरस इलाके में कहीं रहने लगती है किराए का मकान लेकर के। तो वही 17 साल की नाबालिग लड़की अपने बॉयफ्रेंड और अपने 2 बच्चों के साथ जिस बस्ती में रह रही थी, जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं था, तो दोस्तों वहां पर कुछ लोग होते हैं जो कि एक कवि को एक प्रोग्राम करने के लिए बुलाते हैं। और जो कवि था, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वो जो कवि था वो बड़ा मशहूर कवि था, और वो उस लड़की से ऑलरेडी पहले कई बार मिल चुका था और उसके माता पिता को भी वो जानता था, वो विष्णु को भी जानता था। पब्लिक प्लेस पर उनकी अच्छी पकड़ थी। तो जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ तो कुछ जो है अड़ोसन पड़ोसन जो होती है, उस नाबालिग लड़की जो थी 17 साल वाली, उसको भी लेकर के आ जाते हैं। वो सब प्रोग्राम में शामिल होते हैं और वो लड़की स्टेज के बराबर बैठी होती है। उस कवि की नजर जो है कविताएं पढ़ते पढ़ते उस लड़की पर पड़ जाती है, और वो लड़की लगातार उस कवि को घूर घूर कर कुछ अलग अंदाज में देख रही होती है। तभी उसको शक हो जाता है और उसके दिल में एक बात आती है कि यार ये जो चेहरा है, ये जो लड़की है, मैंने कहीं इसको देखा है। लेकिन कुछ देर बाद उसे याद आता है कि शायद ये वही लड़की है, दाह संस्कार कर दिया गया था कई साल पहले, जिनका कत्ल हुआ था और कत्ल की खबर आम हुई थी।
तो दोस्तों वो क्या करता है, एक मोबाइल से पहले इधर उधर के फोटो लेता ताकि उस लड़की को डायरेक्ट शक ना पड़े, और फिर बाद में उस लड़की की तरफ मोबाइल करके वो एक फोटो ले लेता है और उस लड़की को कोई शक भी नहीं होता है। वो जान रही थी कि ये आम पब्लिक का फोटो ले रहा है। कि प्रोग्राम खत्म हो जाता है, पब्लिक सारी अपने अपने घर चली जाती है, वो लड़की भी अपने घर चली जाती है। और जिन्होंने उस कवि को बुलाया था, कवि उस परिवार से पूछता है कि भाई एक लड़की स्टेज के पास बैठी थी, वो कौन थी, आप जानते हो क्या? तो परिवार कहता है ऐसे तो सैकड़ों लड़कियां बैठी थी, किस किस को पहचानेंगे, ऐसा तो कुछ कवि जी पता नहीं। वो कवि उस लड़की की तस्वीर दिखाता है जो फोटो उन्होंने खींचा था। तो परिवार कहता है हाँ हम इसको जानते हैं, तो हमारे पड़ोस वाले घर में रहती है। तो बोला कब से रह रही? तो वो परिवार बोला कि ये पिछले 7 सालों से रह रही है। दोस्त ये एक लड़के से शादी करके आई थी, कहीं से शायद भाग करके आई होगी या कोर्ट मैरिज करके आई होगी, और अब इसके 2 बच्चे हैं। ये बिल्कुल हंसमुख मिजाज की लड़की है, खुशहाल रहती है अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ। और यहाँ इनका जो एक रहन सहन है खूब अच्छा है, और इनका जो व्यवहार है वो भी लोगों के साथ अच्छा तालमेल इनका है, और बिल्कुल खुश मिजाज ये व्यक्ति हैं, और कोई कैसी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो समझ जाता है, वो वहां पर उनको कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि अगर वहां बताता कभी तो वो शायद वहां से भाग सकते थे। तो वो सीधा आता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंच करके दरोगा से बात करता है। कवि साहब कहता है कि भाई कुछ दिन पहले एक ऐसे से एक लड़की का कत्ल हुआ था, और वो मामला क्या था? तो पुलिस बताते हैं कि उस केस में एक लड़का जेल के अंदर बंद है, और ये सब मामला था। तो वो कवि बताता है कि वो लड़की असलियत में जिंदा है, वो मरी नहीं है। जब पुलिस को पता लगता है कि वो लड़की जिंदा है, और उनके सामने एक सीनियर पर्सन इस बात का दावा कर रहा है, एक कवि दावा कर रहा है कि वो लड़की जिंदा है, तो पुलिस अपनी टीम भेजती है, और वहां इर्द गिर्द में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, और बस्ती वालों से जगह जगह लोगों से पूछकर कंफर्म करती है, और बाद में ये पता चल जाता है कि ये वास्तव में वही लड़की है, इसका कत्ल नहीं हुआ था। तो दोस्तों फिर पुलिस उस लड़की को और उसके पति को, उसके बच्चों को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आती है, और पूछताछ शुरू हो जाती है, जहां वो लड़की ये कबूल कर लेती है कि हाँ मैं नहीं थी, मरने वाली लड़की कोई और थी, और मैंने तो भाग करके अपने प्रेमी से शादी कर ली थी, और मैं पिछले 7 सालों से अपने माँ बाप से अलग रहती हूँ, मैं इनके साथ अब खुशी से रह रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, और मरने वाली लड़की का मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर वो लड़की कौन थी। तो दोस्तों अब विष्णु का जेल से बाहर आना तय हो चुका था, कि ये कंफर्म हो चुका था कि वो लड़की जिंदा है। लेकिन उस लड़की के परिवार को ये सब कुछ पता था कि उनकी बेटी ने भागकर किसी और से शादी की है, इसलिए उन्होंने पुलिस से सारा राज छुपा करके रखा। तो अब पुलिस के लिए ये सिरदर्द बन चुका है कि आखिर जिस लड़की का दाह संस्कार किया गया था वो लड़की कौन थी, जिन्होंने कत्ल किया था वो कातिल कौन है। अब पुलिस पूरे तरीके से दोबारा से इस केस में जुट चुकी है, और जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस को अब ये पता लगाना है तो 17 साल की नाबालिग लड़की और इसका जो बॉयफ्रेंड था ये सिर्फ भागने तक, शादी तक सीमित थे, अपने प्यार पाने तक सीमित थे, या फिर ये कातिल भी है। और दोस्तों दूसरी ओर विष्णु का जेल से बाहर आना ये तय माना जा रहा है कि विष्णु जेल से बाहर आएगा और उसको अब अदालत से बाइज्जत रिहा कर दिया जाए, क्योंकि वो बेगुनाह साबित होना ही है कि वो बेकसूर है। तीसरी बात यह है कि आखिर वो लड़की कौन है जिसका इतनी बुरी हालत से कत्ल किया गया, और जिसका इन्होंने अपनी लड़की बता करके दाह संस्कार भी कर दिया। आखिर उसके माँ बाप कौन है, उसका कातिल कौन है? जो एक बेकसूर नौजवान विष्णु 7 सालों तक जेल की सलाखों के पीछे तड़पता रहा, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है और बेगुनाह लोगों को जेल के अंदर ठूंस दिया जाता है। इसलिए आज इस चैनल के माध्यम से जितने अफसर लोग मुझे देख रहे हैं, जितने पुलिस के मेरे नौजवान भाई मुझे देख रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारी मुझे देख रहे हैं, उनसे मेरी सिर्फ एक ही अपील है कि जब भी कोई इस तरह का कुख्यात केस आपके पास आए तो कृपया एक बार उसकी गहनता से जांच करने की कोशिश करें। अगर कोई व्यक्ति रिमांड लेते वक्त मना कर रहा है बार बार कि ये गुनाह उसने नहीं किया है, तो मान लीजिए एक बार दूसरे एंगल से भी कोशिश करके देखिएगा, हो सकता है वो गुनाह उस व्यक्ति ने नहीं किया हो जिस व्यक्ति पर सामने वाली पार्टी ने आरोप लगाया है। कुछ केसों में आरोप किसी पर लगता है, सजा कोई काटता है और असली कातिल कोई निकलता है। दोस्तों ये मामला पिछले 7 सालों से चल रहा है, लेकिन जो इसका पर्दाफाश हुआ है वो पिछले 4-5 दिन पहले का ये मामला है। ये ताजा तरीन मामला है और इस मामले की खबर सुनकर जो है लोग हैरान हो चुके हैं। जब विष्णु की बूढ़ी माँ को यह पता चला कि उनका बेटा बेकसूर है, वो अब जेल से बाहर आ सकता है,
तो उसकी माँ जो है पहले गम के आंसू रो रही थी, अब खुशी के आंसू उनकी आंखों से छलक रहे हैं कि उनका बेटा अब रिहा होकर उनसे मिलने आने वाला है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जल्द लेकर आऊंगा ऐसी एक नई अपडेट, तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।